Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 25 and our chapter name is composition. So let's get started our chapter now. Firstly let's talk about myself. आज सबसे पहले हम माई सेल्फ के बारे में बात करेंगे. माई सेल्फ यानी कि अपने बारे में. तो यहाँ पर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. नीचे आपको कुछ सूटेबल वर्ड्स दिए हैं, उनको चूज करके आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर आपसे बोला है माई नेम इज, आपको यहाँ पे नेम बताना है. तो यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने बारे में लिखना है. यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है. जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेम इज़ केशव, एनीथिंग एल्स जो भी आपका नेम होगा आप वो लिखोगे. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने ईयर्स के हैं आपको वो लिखना है. यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई एम 7 ईयर्स ओल्ड. आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, तो यहाँ पर आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे आपको वो क्लास लिखनी है. आई एम ए, आप जो भी बॉय हैं गर्ल हैं वो लिखेंगे. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बॉय. अगर आप गर्ल हैं तो आप गर्ल लिखोगे. आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैं स्कूल डेली जाता हूँ या जाती हूँ. आई हैव डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली. माई फादर इज़ ए, आपके फादर क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे मैं यहाँ लिखूँ माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज़ ए, और हमारी मदर क्या है, हाउसवाइफ. ओके, यहाँ पर बोला है आई हैव डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके कितने भाई बहन हैं वो आपको लिखना है. ब्रदर्स कितने हैं, आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स. आई लव माई फैमिली वेरी मच, आई लव माई फैमिली. आई वॉन्ट टू बी ए, आप जो भी बनना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आई वॉन्ट टू बिकेम ए डॉक्टर, और आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी आप बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो. और यहाँ पर आपको जो फिल इन द ये ब्लैंक्स दिया है इसमें आपको अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. अब यहाँ पर आपसे बोला है नाउ राइट द सेंटेंसेज बिलो. ये जो हमने सेंटेंसेज ये हमने कंप्लीट किए थे अभी, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, ये जो आपको स्पेस दिया था. अब बात करते हैं माई डे, यानी कि मेरे दिन के बारे में. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर नीचे कुछ बॉक्स दिए हैं, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, इनकी हेल्प से आपको इसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे बोला है आई गेट अप डैश AM एवरी डे, यानी कि आप सुबह को कितने सुबह उठ जाते हैं. आई गेट अप 6 AM एवरी डे. माई मदर वेक मी अप, यानी कि मेरी मदर मुझे सुबह उठाती हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्स. आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, यानी कि मैं सुबह वॉक के लिए पार्क में जाता हूँ. देन आई गो टू द टॉयलेट, और फिर मैं आकर टॉयलेट जाता हूँ. देन आई ब्रश माई टीथ, और फिर मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ. आई वियर ऑन माई यूनिफॉर्म, और उसके बाद में अपनी यूनिफॉर्म पहनता हूँ. ठीक है. आई ईट ब्रेड एंड डैश फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाता हूँ, आई ईट ब्रेड एंड, ओके, यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेड एंड मिल्क. आई ईट ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. देन आई पुट माई बैग बुक्स इन माई बैग, और उसके बाद मैं अपनी जो बुक्स हैं वो अपने बैग में रखता हूँ. आई लीव फॉर माई स्कूल एट 7:30 AM, और फिर मैं अपने स्कूल के लिए 7:30 बजे निकल जाता हूँ. सून द स्कूल बस अराइव, और जल्दी ही स्कूल बस आ जाती है. आई गेट इट टू इट एंड रीच स्कूल इन टाइम, और फिर मैं बस में चला जाता हूँ और अपने स्कूल समय पर पहुँच जाता हूँ. द स्कूल इज़ ओवर एट, और हमारा स्कूल फिनिश कब होता है, 2 AM, वो सॉरी 1:30 PM. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड आई रीच बैक होम एट, और मैं घर कब पहुँचता हूँ, 2 बजे. आई ईट माई मील एंड टेक रेस्ट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना लंच खाता हूँ घर आकर के, और फिर आराम करता हूँ. एट 4 AM आई डू माई, और
4 बजे मैं क्या करता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ. At 6 PM I go to park with my friends. और 6 बजे मैं पार्क जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में. वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, और हम प्ले ग्राउंड में सनसेट तक, सूरज छिपने तक खेलते हैं. आई टेक माई, और फिर आकर के हम क्या खाते हैं, रात में डिनर करते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे डिनर एट 8 PM. आई गो टू बेड एट, और रात को मैं कितने बजे सोने के लिए जाता हूँ, 9 PM मैं सोने के लिए जाता हूँ. ठीक है, तो ये था हमारा डेली रूटीन. अब हम बात करते हैं आगे द थर्स्टी क्रो, यानी कि एक प्यासा कौआ. अब यहाँ पर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी द थर्स्टी क्रो, उसको समझते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम हेल्प बॉक्स. नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उस हेल्प बॉक्स में से आपको वर्ड्स चूज करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे रखा है, फिर आपको यहाँ पर इसको लिखना है. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. इट वॉज अ हॉट डे, तो एक बार क्या था, एक बहुत गर्म दिन था, बहुत गर्मी थी एक दिन. अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक क्रो बहुत ज्यादा प्यासा था. इट फ्लू अबाउट हियर एंड दियर, और वो इधर से उधर आसमान में उड़ रहा था. इट फ्लू टू द गार्डन, और वो उड़ते हुए एक गार्डन की तरफ पहुंचता है, जहां जाकर वो देखता है क्या, इट सॉ ए पॉट, वहां पर उसको एक पॉट दिखाई देता है. देयर वॉज लिटिल वाटर इन द पॉट, लेकिन पॉट में वो देखता है कि बहुत ही कम पानी था. द वाटर वॉज वेरी लो. द क्रो बीक कुड नॉट रीच इट, लेकिन वहां तक कौवे की जो चोंच थी वो नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि पानी तो बहुत नीचे था पॉट में. द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन अब क्रो जो था बहुत ज्यादा चालाक था. इट सॉ सम स्टोन्स नियर द पॉट, वो देखता है कि जो पॉट था उसके पास में ही कुछ पत्थर पड़े हुए थे, छोटे छोटे. इट पिक सम स्टोन्स एंड, उसमें से वो क्या करता है, अपनी बीक में कुछ स्टोन्स लेता है और उसको एंड पुट देम इन द पॉट, और वो उसको पॉट में रख देता है. आगे द वाटर केम अप, अब जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है. द क्रो कुड ड्रिंक इट नाउ, अब जो क्रो होता है उसको पानी को पी सकता है. सो इट फेल्ट वेरी हैप्पी, और पानी पीने के बाद में उसको बहुत खुशी महसूस होती है. इट ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, और अब वो पानी पी लेता है और वहां से दूर उड़ जाता है. ठीक है, तो ये हमारी थर्स्टी क्रो की स्टोरी थी. अब यहाँ पर आपसे बोला है नाउ राइट द स्टोरी बिलो, जो हमने स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट करी है इसको आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था कॉम्पोजिशन. इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, स्टोरी हमने डिस्कस की, और साथ में जो हमारा माय डे था, दिन की जो हमारी दिनचर्या थी वो हमने इसमें डिस्कस की, और हमने इसमें माई सेल्फ भी डिस्कस किया. एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.